ओके, तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। कौन से टॉपिक का? तो टॉपिक है हमारे पास बेसिक ऑफ पॉइंट इन थ्री डायमेंशंस। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है तो इसके वीडियो सॉल्यूशन सबसे पहले देखोगे। ठीक है, ये वीडियो सॉल्यूशंस देखोगे तो यहाँ से लाइक सॉल्यूशन यहाँ पे पूरा किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला इन्होंने क्या है कि देखो लेट क्या बोला है कि ए हमारे पास कोई एक पॉइंट है। ठीक है, और पॉइंट्स यहाँ पे एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है। बी अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक इन्होंने बोला तो इस पॉइंट का मुझे एक वैल्यू पता चल गया। ठीक है, इन्होंने जैसे ही बोला कि वो एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब है कि कोई प्लेन है। ठीक है, जैसे देखो एक्स वाई प्लेन क्या होगा, आप मान लो कि यहाँ पे ये है एक्स, ठीक है, ये है वाई, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा। राइट, सो इन्होंने बोला एक्स वाई प्लेन में, मतलब प्लेन आपका कैसा है, ऐसा करके और ऐसा करके यहाँ पे, है ना। तो ये आपका प्लेन है। राइट, ये आपका पूरा प्लेन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पे इसका मतलब एक पॉइंट आपका ए है। ठीक है, ए कहाँ पे, कहीं पे होगा, यहाँ पे मान के चलो ए है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोई ए पॉइंट है। हाँ, और इसका एक्स वैल्यू कुछ होगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये पॉइंट मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। वेट, ये है अपनी, ठीक है, ये अपनी हो गई वाई। तो यहाँ पे मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया। अब देखो कि यहाँ से इसकी अगर मैं ए की कोऑर्डिनेट बताऊँ, ठीक है, ए का कोऑर्डिनेट बताऊंगा क्या होगा। एक्स वैल्यू इसकी देखो, यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ से कुछ एक्स की वैल्यू होगी, मान के चलो कुछ तो होगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मान के चलो 3 ले लिया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 होगी। वाई की वैल्यू यहाँ से कुछ होगा, हाँ मान के चलो 2 ले लो, ये 2 ले लिया। लेकिन जेड की वैल्यू क्या होगी, देखो ये ऊपर रहता, मान के चलो ऐसे हवा में रहता बीच में, तो हम कहते हैं कि जेड की वैल्यू भी कुछ है, वाई की वैल्यू भी, एक्स की भी कुछ वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, एकदम नीचे ये रखा हुआ है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ऊपर है ही नहीं, हल्का सा भी ये ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब है ये जेड की जो वैल्यू की जीरो। ठीक है, तो पक्का कंफर्म हो गया कि भाई जेड की वैल्यू तो जीरो होना ही होना है। ये दोनों तो मैंने ऐसे लिख दिया था, ये दोनों तो ऐसे मैंने लिख दिया था समझाने के लिए कि एक्स और वाई की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन जेड की वैल्यू ना पक्का जीरो, ये मुझे पता चल गया। कहाँ से, ये मुझे बस मैंने इतना सा भी कहा, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा और हमें पता चल गया कि जेड की वैल्यू जीरो है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। ओके, क्या बोल रहा है कि भैया देखो, एक ये जो पॉइंट है आपका, ठीक है, ये पॉइंट से, ये पॉइंट जो है यहाँ से बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस पे ये तीनों पॉइंट है। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, मान के चलो ए पॉइंट यहाँ पे है और तीन और पॉइंट्स है आपके। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे मान के चलो कुछ भी, लेट से मान लो कि आप बी है। ठीक है, एक सी है, यहाँ पे गया सी, और एक हो गया आपका डी। ठीक है, तीन पॉइंट्स है ना। यहाँ पे देखो 0 3 2, इसका मान ले लो 0 3 2, कुछ ऐसे ले लो, मतलब फिर ले लो आप। अच्छा अच्छा, एक और चीज, अच्छा दिमाग से सोचो, मैं रैंडमली नहीं ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बनाता हूँ। देखो ये जो पॉइंट्स है, मान के चलो कि इस पॉइंट का नाम दे दो आप, इसका दे दो नाम बी, ठीक है, इसका दे दो सी और इसका दे दो डी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, जीरो। देखो फर्स्ट वाला क्या है, ये x हो गया, x की वैल्यू जीरो, ये y हमारा कुछ है और ये हमारा z है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताओ, x की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हुआ। x की वैल्यू जीरो का मतलब ये लग रहा है तुम्हें, पता चल रहा है कि अगर मैं बोलता हूँ x की वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये कौन से लाइन पे होगा, जरा सा सोचो। x की वैल्यू जीरो यहाँ पे, तो तुम्हें पता है ये y और z प्लेन पे हो रहा है, y और z प्लेन पे, ये जो पॉइंट है हमारा b वो इस प्लेन पे है। y और z का एक प्लेन बनेगा ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉइंट है वो b वाला, जहाँ पे x की पूरी वैल्यू जीरो हो रही है। समझ रहे हो, यस, बहुत अच्छा। तो हमारी बी की पॉइंट जो है, बी जो पॉइंट है वो कहीं पे भी ले लो, लेट से मान के चलो बी का पॉइंट आपका ये हमारा ऐसा एक प्लान है, बी का पॉइंट यहाँ पे, इसको बी बोल दो। ठीक है, फिर देखो सी वाला जो पॉइंट है, इसमें देखो क्या बोल रहा है, सी वाला पॉइंट में क्या है, ये हमारी क्या है, वाई वैल्यू है, तो वाई की वैल्यू जीरो, इसका मतलब है कि कौन से प्लेन पे होगा,
y की वैल्यू जीरो, मतलब ये सारा वैल्यू जीरो कर दो तो इस वाला प्लेन पे आ गया कि नहीं बोलो, एक्स और जेड वाले प्लेन पे। यस, तो यहाँ पे हमारा सी जो पॉइंट होगा, सी पॉइंट कहाँ पे होगा, सोचो, जो सी पॉइंट होगा मेरा वो ऐसे करके इस वाले प्लेन पे होगा कहीं ना कहीं सी पॉइंट, ठीक है। हाँ, यस। अब ये वाला देख लो, ये वाला क्या कह रहा है, ये वाला कह रहा है भैया देखो एक्स भी आपका जीरो है और वाई भी जीरो है और जेड इक्वल टू वन। ओके, तो एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो और जेड इक्वल टू वन, इसका मतलब समझ आ रहा है कि ये जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं एकदम जेड लाइन पे ही है, ऐसे मान लीजिए ये हो गया आपका डी पॉइंट, ठीक है। इधर से देखो एक्स की वैल्यू भी जीरो, वाई की वैल्यू भी जीरो और जेड का कुछ वैल्यू है, मान के चलो ये वन है तो ये वन पे है, ठीक है। ओके, अब ये बोल रहा है कि भैया देखो बात ऐसा है ना कि ये जो पॉइंट है आपका ये सब बराबर डिस्टेंस पे, ए सी का डिस्टेंस, ठीक है, फिर आपका ए डी का डिस्टेंस, ठीक है, ए डी का डिस्टेंस और आपका ए बी का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है तीनों बराबर है, मतलब ए सी का डिस्टेंस इक्वल टू ए बी का डिस्टेंस इक्वल टू ए डी का डिस्टेंस, ठीक है। ए बी ए सी ए डी, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो अब तीन, ए का वैल्यू हमें इन्होंने बोला था एक्स है, वाई है और जीरो, बी का भी हमें दे रखा है, सी का भी दे रखा है हमें और डी का भी हमें दे रखा है। तो जब भी हमें पता होता है कि कोई दो पॉइंट है, ठीक है, कोई दो पॉइंट है, लेट से ए बी कोई भी दो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है, यहाँ पे मेरा वाई वन वाई टू वाई थ्री है, ऐसे पॉइंट दिया हुआ है और इसका डिस्टेंस की बात हो रही होगी निकालने की, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट, क्या करेंगे, हाँ, ऐसे कर लो आप, एक्स वन माइनस वाई वन इसका स्क्वायर प्लस एक्स टू, ये टू है, एक्स टू माइनस वाई टू और इसका स्क्वायर करो प्लस एक्स थ्री माइनस वाई थ्री, ठीक है, और इसका स्क्वायर करो, ये अंडर रूट रखो, ठीक है। बाकी जो वैल्यू दिया होगा यहाँ पे रखोगे सब जगह, यहाँ पे भी, और उसको माइनस करके इसका स्क्वायर करोगे और रूट देख लोगे तो तुम्हें डिस्टेंस यहाँ पे जो है वो क्या होगा, मिल जाएगा, राइट। तो ऐसे करके एसी के लिए भी ये फॉर्मूला लगा दिया अंडर रूट वाला, फिर इक्वल करेंगे, फिर इसको भी अंडर रूट में करेंगे, हाँ इक्वल करेंगे, फिर इस वाला का भी फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ पे हम बाकी जो है वीडियो सॉल्यूशन में यहाँ पे कर दिया है इन्होंने, ठीक है। यहाँ से किसी दो को कंपेयर करके इसको या इसको जो भी आसान लगे, ठीक है, करके यहाँ पे इन्होंने क्या निकाल लिया, हमें चाहिए एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कुछ करके ये जो है एक्स की वैल्यू निकाल लेगा कंपेयर करके और फिर वाई की वैल्यू निकाल लेगा कंपेयर करके, ठीक है, क्योंकि जेड हमें पता है, जेड इक्वल टू है जीरो है, ठीक है। अब हमें ये बताओ कि एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाला क्यों, देखो एक्स की वैल्यू हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये फाइनली क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी, हाँ हमारे पास कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, हमारे पास तो बहुत सारे बन सकते हैं, जैसे देखो ए डी सी ऐसे भी बन सकते हैं ट्राइंगल, हाँ, फिर हमारे पास ए डी बी ऐसा भी बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, ए से बी जाओ और बी से सी जाओ, ये वाला ट्राइंगल बता दिया, बोले ठीक है भैया कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन में बोल रहा है फर्स्ट ऑप्शन, हाँ, आ, ये बी एंड सी, ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इन्होंने बी की वैल्यू जो है आपको दे रखी है, ठीक है, ये बी रही और ये सी, ओके नाइस। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल एबीसी, देखो अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी इसको देखा नहीं था तो इसलिए मैंने ये ट्राइंगल एबीसी करके नाम, बी सी नाम दे दिया इसका, ठीक है, इसका नाम कुछ भी दे दो आप, हाँ, इसका नाम एल एम एन कुछ भी दे दो, ठीक है, हाँ। अब एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि फिर मुझे ये वैल्यू इन्होंने, इसने क्यों दिया मुझे, यहाँ पे जब इन्होंने दे ही दिया है मुझे दो वैल्यू, तो ये वैल्यू क्यों दिया मुझे, देखो बताता हूँ। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, देखो हमेशा याद रखना, इसको ना स्टार देकर के ऐसे लिख लेना, ठीक है, शॉर्ट नोट्स में, आइसोसेलेस, आइसो एस सी ई एल एस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, ये ना, हाँ आर आई जी एस टी, राइट, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, ठीक है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब होता है कि कोई भी ट्रायंगल उसके दो साइड, टू साइड शुड बी, शुड बी इक्वल, उसके दो साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ट्रायंगल हुआ ये, तो इसका ये मान के चलो ये
ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसका ए सी शुड बी ए बी। या तो ये दोनों बराबर हो जाए, या तो ये दोनों बराबर हो जाए, या तो ये दोनों बराबर हो जाए। लेकिन भैया हमें दो साइड बराबर चाहिए, ठीक है। तब अगर वो हो गया तो हम बोलेंगे हाँ वो हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे जो है ट्रायंगल का इन्होंने ये निकाला वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से जब ये वैल्यू निकालेगा, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया था तो उसमें दो वैल्यू जो है ना बराबर आया था, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया था डिस्टेंस इन्होंने निकाला ए बी से, तो ये जो बी वाला वैल्यू था ना, ये अलग ट्रायंगल है इसका। देखो इन्होंने ये अलग हमें ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। मान के चलो ये तुम्हारा कर दिया यहाँ पे बी कर दिया, ये ए कर दिया, और यहाँ पे सी कर दिया, ठीक है। तो बी का वैल्यू इन्होंने दे रखा है कितना, 1 4 एंड -1, और सी का वैल्यू कितना है 2 0 एंड -2। अब ए का ये पूरा पूरा वैल्यू निकालोगे, ठीक है, और ए का वैल्यू यहाँ पे रखोगे, रख दोगे। अब आता है केस कि ये ए वैल्यू कैसे निकला। ये वैल्यू इसलिए निकला क्योंकि इन्होंने मुझे ये सारा वैल्यूज दे रखा था। देखो ए का वैल्यू कैसे निकला, क्योंकि ये सारा वैल्यूज इन्होंने दे रखा था, तभी जा करके हमने क्या कर पाया, ए का जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, जेड तो हमें पहले ही पता चली थी क्योंकि उन्होंने बोला एक्स वाई प्लेन में है तो जेड 0 हो जाएगा। अगर वो कल दिन बोलेगा कि वो हमारा एक्स और जेड प्लेन में, एक्स और जेड प्लेन में, इसका मतलब वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझ रहे हो। यस, अगर वो कल बोलेगा कि जेड और एक्स प्लेन में, जेड और वाई प्लेन में, जेड और वाई प्लेन में, इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो ऐसे होता है, यहाँ से हमें पता चल गया। बाकी एक्स और वाई ये दो कोऑर्डिनेट हमें कैसे पता चला, यहाँ पे हमने ये इसको किया सॉल्व, ठीक है। तो जाकर के हमें ये पता चल गया, ठीक है। तो ए हमने पता कर लिया, ए हमने यहाँ पे रख दिया, मान के जो भी होगा यहाँ पे हम रख देंगे तीन वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पे तीन वैल्यूज हम एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू ऐसे कुछ रख देंगे। अब हमें ये पूरा ट्रायंगल मिल गया, हाँ मिल गया भैया, बहुत अच्छा। तो अब हमें चेक करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा मुझे, इसके लिए मुझे इसके और इसके बीच डिस्टेंस पता करना होगा। हाँ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके और इसके बीच डिस्टेंस पता करना होगा। तो वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मान के चलो D1। इसके इसके बीच डिस्टेंस पता करना होगा, D2 कर लेंगे, और इसके बीच डिस्टेंस पता कर लेंगे, D3। तो अब देखेंगे कौन बराबर है। तो यहाँ पे मान लो D1 इक्वल टू D2 हो गया, ठीक है, और ये थर्ड वाला जो D3 वो इक्वल नहीं हुआ, ऐसे तो बोलेंगे फिर भी ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। यस, अगर वो D1 इक्वल टू D3 हो गया, हाँ देखो तीनों बराबर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम दो साइड जो है उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो लेंथ है वो बराबर होनी चाहिए, कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मान लो D2 नहीं हुआ, ठीक है, तो भी हमारा ये बड़ा सही है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। तो आप जब सॉल्व करोगे क्वेश्चन को तो ये वाला सही स्टेटमेंट है, ठीक है। देखना दो साइड जो है बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखोगे, ये वीडियो सॉल्यूशन तो और समझ में आ जाएगा। अब आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज दिस। देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ये तो हमने पता कर लिया था, बीसी दिया हुआ था। अब इसका हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो इसका बेस निकालोगे, ये वाला बेस होता है। देखो बेस कैसे पता चलता है, ये राइट एंगल है ना 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के जो यहाँ पे ये ट्राइंगल है 90 डिग्री के, देखो जो नीचे हो गया ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और जो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो ये बेस, यहाँ पे बेस का वैल्यू रखोगे, हाइट का वैल्यू रखोगे, तो आंसर जो आता है पता है, बेस तुम्हें 3 निकलेगा, हाइट भी 3 निकलेगा, तो 9/2 हो जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भैया 9√2/2 होगा, तो ये गलत बोल रहा है। तो हमारा आंसर तो ये आना चाहिए था, लेकिन ये बोल रहा है, इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। तो हमारे पास ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये गलत हो गया। सो हमारे पास ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दो चीजें समझ में आई, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो शॉर्ट नोट्स में, अब शॉर्ट नोट्स में क्या डालोगे, आपका जो शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स को हमेशा ही साथ में ओपन करके रखना बगल में, ठीक है। पेज हमेशा ऐसे A4 साइज का जो पेज है, हाँ वो खोल करके रखोगे, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में जो भी छोटा छोटा चीज सीखोगे, ठीक है, उसको ऐसे करके, ऐसे स्टार करके तुम बना लिखते जाओगे उसको, ठीक है। ऐसे क्या था हमारे पास, हाँ तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ कि टू साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है। अब देखो आप अपने अपने भाषा में लिखना है, शॉर्ट नोट्स जो बनाओगे वो अपने भाषा में लिखोगे, ठीक है। हाँ, अब तुम्हें समझ में अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा डिटेल में लिख दो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो शॉर्ट में लिख दो। तो यहाँ पे तुम लिखोगे ये चीज़ भाई
दो साइड बराबर होनी चाहिए, ऐसे ट्राइंगल छोटा सा बना दोगे। हाँ ए, ये साइड ए हो गया, डिस्टेंस D1 D2 D3 ऐसे कुछ करके। हाँ, दो साइड कम से कम बराबर होनी चाहिए, ऐसा लिख दोगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है। हाँ, अब एक चीज और लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आप बना सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हाँ, वो क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट होता है। ये हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या चीजें सीखा, दो चीजें सीखा। फिर स्टार मार्क करोगे। हाँ, फिर और कुछ होगा तो और हम लिखते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमने इतना सा चीज सीखा। हाँ, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बराबर ब्रैकेट ऐसे बंद करते जाएंगे। ठीक है, जितना लिखेंगे ना उसको बंद करते जाएंगे ऐसे। ठीक है। हाँ, जैसे अब यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ा सा छोटा सा चीज लिखा। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा चीज लिखा तो इसको ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, अब इधर कुछ भी नया होगा तो हम इधर लिखेंगे, फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे। फिर कुछ होगा तो इधर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे बंद कर देंगे। शॉर्ट नोट्स ऐसे बनता है। ठीक है, वरना अगर बंद नहीं करोगे ना, ऐसे लिखते जाओगे खाली स्टार दे देगे, तो पता है क्या होगा कि ये बहुत लंबा शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो अब मान के चलो ये लिखा तुमने, इतना सा जगह बच गया, इतना सा जगह बच गया, तो इसमें तुम कुछ नहीं लिखोगे, फिर नया लाइन पे आ जाओगे, तो उससे क्या होता है, शॉर्ट नोट्स लंबी हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसे कर दोगे, इसको ब्रैकेट कर दोगे तो इसमें कुछ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये जगह खाली नहीं होगी और शॉर्ट नोट्स कम, दो पेज में हो। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये होता है कि कम पेज में बनाना है और बहुत सारी चीजें उसी में लिखना है, लेकिन छोटा छोटा और कम पेज में बनाना है, ताकि तुम्हें फटाफट रिवाइज हो जाए सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे करना है। दो पॉइंट यहाँ पे समझ में आए, और सोचोगे इसमें और कुछ सीखने वाला चीज था क्या, कुछ नया? तो आप, हाँ, एक और चीज थी, एक और चीज ये थी कि यहाँ पे देखो एक्स वाई प्लेन है, तो इसका मतलब वाई जेड इक्वल टू जीरो होगा। तो ये चीजें लिख सकते हो छोटा सा शॉर्ट नोट्स करके कि भाई अगर एक्स वाई प्लेन बोला है, एक्स वाई प्लेन बोला है, इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो होगा। अगर वो एक्स जेड प्लेन बोला है, इसका मतलब वाई इक्वल टू जीरो होगा। अगर वो वाई जेड प्लेन बोला है, इसका मतलब है वो एक्स इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो ऐसे भी शॉर्ट नोट्स में डाल सकता हूँ, समझ रहे हो? तो ऐसे करना है। ठीक है, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ऐसा है, तो देखो एक चीज मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा सोचा है सिंपली, देखो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा आपसे। ठीक है, कि जो चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर है चैप्टर 1। चैप्टर 1 में मान के चलो तुम्हारे 3 टॉपिक है। ठीक है, जैसे इसी चैप्टर में देखो टॉपिक 1 है। ठीक है, 3 टॉपिक है, टॉपिक 2 है एंड टॉपिक 3 है। ठीक है, 3 टॉपिक है। सो टॉपिक 1 में क्या करूँगा, जितने भी क्वेश्चन हो उससे मुझे मतलब नहीं है। हाँ, टॉपिक 1 में मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि 5 से 10 क्वेश्चन ही मैं करूँगा ओनली। मैं इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा डिटेल में। ठीक है, फिर टॉपिक 2 में मैं 5 से 10 क्वेश्चन करूँगा। ठीक है, ओनली। हाँ, इतना ही सॉल्व करूँगा मैं, डिटेल में एकदम डेप्थ में सॉल्व करूँगा, 5 से 10 क्वेश्चन फिर मैं यहाँ पे डिटेल में सॉल्व करूँगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो 5 से 10 क्वेश्चन में एकदम डेप्थ में सॉल्व करूंगा। ठीक है, पूरा डिटेल में जब सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, 5 से 10 क्वेश्चन जो डेप्थ में करूंगा, तो बाकी आगे आने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा, हाँ, 15 से 20 50 जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो सब क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होगा। होगा कि नहीं बताओ, क्योंकि ये टॉपिक 1 है ना, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे, तो उसमें सारा आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। होगा कि नहीं बताओ? हाँ, ये शुरू के 5 से 10 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ठीक है, तो देखो हमेशा ना किसी भी चीज में शुरू में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, शुरू में मेहनत लगती है, 5 से 10 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम दे दो। ठीक है, और बाकी आगे का जो क्वेश्चन होगा ना, वो फटाफट निकलता जाएगा। समझ रहे हो, फटाफट निकलेगा। क्यों? क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन में इतना टाइम दे दिया, इतना डेप्थ उसमें समझ लिया, बहुत एकदम अंदर से अंदर तक उसको समझ लिया, तो क्या होगा कि आगे जो क्वेश्चन होगा ना, उसमें भी वही चीज रिपीट हो रहा होगा, तो फटाफट फटाफट आगे का क्वेश्चन फटाफट होता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो ये हो गए हमारी, आगे क्वेश्चन जो है वो खुद कर लोगे। ठीक है, अब सेम वही करूंगा मैं, टॉपिक 2 के लिए वही करूंगा, तो आगे का क्वेश्चन खुद कर लोगे। ठीक है, फिर मैं टॉपिक 3 का करूंगा, आगे के क्वेश्चन खुद कर लोगे। सिमिलरली मैं इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में करूंगा, सारे चैप्टर्स के ऐसे ही करूंगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, ये हो गई अपनी जून तो खत्म ही हो गया समझ लो, तो जुलाई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 मंथ्स। ठीक है, 6 मंथ में मुझे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करना है। हाँ, और मैं तो बहुत जल्दी कर दूंगा इसको। ठीक है, मैं तो 1 से 2 महीने में
मैं सारे चैप्टर्स के इस तरीके से 5 से 10 क्वेश्चंस मैं सबके बना के वीडियो सॉल्यूशन जो वो डाल दूंगा, ठीक है। बाकी जो मंथ होंगे जैसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ, इसमें जो है लाइक मैं और भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना अगस्त से तुम्हें क्या करना है, टेस्ट लगाना स्टार्ट करना है, ठीक है, अगस्त से। हाँ, अगस्त, अगस्त जो है से क्या करना है, टेस्ट सीरीज, ठीक है, मैं बताऊंगा, तो वो स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी के लिए पूरा अच्छे से पढ़ो, बाकी रिवाइज करो रोज, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट के लिए टाइम लगाओ, कि टाइमर सेट कर लो, ठीक है, कि 50 मिनट है, 50 मिनट जो है आज मैं मैथ रिवाइज करूंगा, ठीक है। फिर 50 मिनट जो है मैं केमिस्ट्री रिवाइज करूंगा, और 50 मिनट जो है मैं फिजिक्स रिवाइज करूंगा, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद फिर जो करने का होगा वो सब करेंगे, ठीक है। अब रिवाइजन रिवीजन कभी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक सुबह करो, शाम में करो, लेकिन पूरे दिन में, पूरे 24 घंटे में एक बार करना है, ठीक है। एक और चीज़ बताता हूँ, दूसरी बात, जैसे कि मैंने एक चीज़ देखा है, एक चीज़ कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, कि देखो, आ, रात में क्या करो, खाना पीना अच्छे से खा लो, ठीक है। उसके बाद लाइक मैक्स टू मैक्स 10 बजे, ठीक है, 10 PM पे क्या कर दो, सो जाओ, ठीक है, स्लीप ले लो। इससे बताता हूँ फ़ायदा। अब सो गया, ठीक है, क्योंकि जनरली 11 बजे सो ही जाते हो, तो देखो 10 बजे सोया, उसके बाद जगना कितने बजे, मैं बता रहा हूँ, 2 बजे जग जाओ, 2 AM पे, ठीक है। हाँ, 2 बजे या 3 बजे जग जाओ, बेस्ट, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे पास टाइम है नहीं, 3 AM पे जग जाओ, 3 बजे एकदम जग जाओ रोज सुबह, ठीक है। 3 बजे जगो, और क्योंकि 10 बजे सो रहे हो ना, बहुत जल्दी सो रहे हो, तो 3 बजे जग सकते हो, ठीक है, 5 घंटा हो गया, ठीक है, 5 घंटा, ठीक है, काफ़ी है, ठीक है। और 3 बजे जगो, और फिर एकदम फ्रेश होकर के अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। 3 बजे से लेकर के ना सुबह के 8 बजे तक तो पढ़ाई कर लोगे, तो देखो 5 घंटा, 5 घंटा सुबह सुबह में ही तुम्हारा निकल गया, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और फिर एक और काम कर सकते हो, कि जैसे कि अगर टाइम मिलता है तो फजर की जो नमाज होती है, ठीक है, वो भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है। 5:30 पे जो भी नमाज होती है, 4:30 पे होती है वहाँ पे, तो 4:30 पे फजर की नमाज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। तो वो बेस्ट चीज़ है, फजर की नमाज सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट नमाज, ओके। सो ये कर सकते हो 8 बजे, फिर 8 बजे से फिर 1 घंटा कुछ कर लो, फिर 9 से 12 फिर एक 3 घंटे का पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके स्लॉट बना बना के पढ़ाई करो, ठीक है। और सुबह सुबह का ही देखो 5 घंटे निकल के एकदम शांति माहौल रहता है, ठीक है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। और 3 बजे अब जगना होगा तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम बेकार जा चुका है। तो अगर आप नहीं करोगे मेहनत तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, और चैप्टर को कंप्लीट करना, फिर रिवीजन, और अभी तो सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे हो, लेकिन अभी पीवाईक्यूज कंप्लीट करके ऐसा दिमाग में रखना कि बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ पीवाईक्यूज ही कर लेंगे तो चल जाएगा, नहीं, पीवाईक्यूज करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यूज से नहीं चलेगा, पीवाईक्यूज के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसको भी करना होता है, ठीक है। तो वो करना होगा, इसलिए काम करो, ठीक है, वर्क हार्ड। तो 3 बजे जगो, अब बताता हूँ। अब जैसे 3 बजे जगा, अब होगा क्या, कि शुरू शुरू में थोड़ी 1-2 दिन दिक्कत होगी, बाकी हैबिट बन जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 बजे एकदम अच्छे से खाना खाओगे तो नींद लगी जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़, कि अब अगर दिन में, ठीक है, दिन में लगता है कि थोड़ा सा नींद टाइप का, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कभी भी, तो 1 घंटा 2 घंटा सो जाओ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 आवर, 2 आवर, 1 से 2 घंटा सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वही करो, 10 बजे रात में सो जाओ, 2 बजे 3 बजे जग जाओ, फिर अपना काम करो। फिर दिन में नींद आएगी तो सोना है भाई, लेकिन नहीं आई है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आई तो सो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जो है 5 ही घंटा सोना है, ऐसा नहीं कि मैं 6 बजे जग रहा हूँ, 7 बजे जग रहा हूँ, वो नहीं करना है, ठीक है, अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर अब करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर जेई क्रैक नहीं हो पाएगा, सिंपल बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेहनत करने वाला है, 3-3 बजे, 4-4 बजे पूरे रात रात भर मेहनत कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। कोई जल्दी सोता है तो वो 2 बजे 3 बजे जग रहा है अभी भी, ठीक है। तो आप उन लोगों को बीट करना, उनको पीछे करना है, इसका मतलब है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो वो लोग ऑटोमेटिक जो है पीछे हो जाएंगे। तो ये रही, ठीक है, बाकी स्ट्रेटेजी सब सही है, बस अभी ज़्यादा घंटे मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो चलो बस स्टॉप करता हूँ यहाँ पे इसको, स्टॉप करना